हिज होलीनेस परम पूज्य गुरुजी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन सारी संगत जी को। नमस्कार, जय गुरुजी। और गुरुजी जब भी सत्संग करने के लिए बुलाते हैं, मुझे तो यही लगता है ये गुरुजी का ही बुलावा होता है। आज तक गुरुजी ही सब कुछ करते आ रहे हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया हो। ही इज द ओनली डूअर। गुरुजी इज द ओनली डूअर। अपनी उस्तत खुद ही करवाते हैं। और गुरुजी ने कहा अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ। तो अगर गुरुजी ने इतना आसान कर दिया हमारे लिए, हम कलयुगी जीवों के लिए, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई बहुत लंबे चौड़े रिचुअल्स, ना कोई बहुत तीर्थ यात्रा, कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरुजी ने सिंप्लीफाई करके कितना प्रिसाइज कर दिया। अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ। इससे ऊंचा पाठ क्या होगा। और गुरुजी ही करवाते हैं, सब कुछ गुरुजी करवाते हैं। अभी मैंने सत्संग किया एक्चुअली, और जो शब्द मैंने उसमें आधे में मैंने देखा कि अरे बड़े मंदिर के जूम का सत्संग का टाइम हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा मन में आया, लेकिन मैंने कहा कि उसमें लॉग इन करना है। तो वो शब्द जैसे ही मैंने थोड़ा रह गया था और बंद किया इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करने के लिए, कैन यू बिलीव, सेम शब्द उसी जगह से शुरू हुआ जहां से मैंने उसको बंद किया था दूसरे अपने ऑडियो पे। ये गुरुजी कैसे कोइंसाइड करते हैं। गुरुजी की दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। और गुरुजी अपनी जो उनकी सतो प्रेजेंस है ऐसे महसूस कराते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको महसूस हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये उस समय भी जरूरी नहीं होता था। लेकिन फिर भी गुरुजी जैसे ऑक्सीजन है कि हमारे आसपास है, ऑक्सीजन है तभी हम सांस ले पा रहे हैं, उसी तरह से गुरुजी वो है इसलिए हम हैं। गुरुजी ही खुद ही महसूस कराते हैं जब उनकी मौज होती है, जब उनकी मर्जी होती है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी इतनी डिवाइन प्रेजेंस हमेशा उस अनुभूति, उस एहसास को फील कराने के लिए। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी बहुत सारे लेवल्स पे है, मल्टीपल लेवल्स आई वुड से। क्योंकि गुरुजी के पास जब आप जाते हैं, या रादर गुरुजी जब आपको बुलाते हैं, तो वो आपका सब कुछ संभालते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, योर पर्सनैलिटी, योर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ गुरुजी संभालते हैं। एक जर्नी होती है एक्सटर्नल जो दिखती है, और एक होती है इंटरनल जर्नी जो आपकी आंतरिक यात्रा है, और जिसको गुरुजी और आप जानते हैं। वो आंतरिक यात्रा इतनी डिवाइन, इतनी सुखद होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जब गुरुजी ने पहली बार बुलाया था तब और आज इतना समय बीत गया, लेकिन लगता ही नहीं है कि इतना समय बीत गया। लगता है अभी भी वही पहला दिन है दरबार में गुरुजी के, वही पहले दर्शन हो रहे हैं। जब 2003 में मैंने बताया, शेयर किया है कई बार, हम लोग यूके से, मैं और अंकल, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, हम यूके से वापस आए। तो गुड़गांव में हमने रेंट पे घर लिया पहले तो, और हमारे नेबरहुड में जो आंटी थी, भाटिया आंटी, तो जब गुरुजी ने पहली बार अपने स्वरूप के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी का अगर आप पहली बार एक उनका स्वरूप का भी दर्शन करते हैं तो भी वो आपके लिए पहली बार जब आपको गुरुजी बुलाते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि उनके स्वरूप का दर्शन करना भी उनका ही दर्शन करना होता है। इवन इफ यू पास बाय इन फ्रंट ऑफ गुरुजी महाराज स्वरूप, यू आर सीन बाय हिम। गुरुजी ने आपको देखा, तो वही होता था। मैं जब उनके यहाँ जाती थी तो गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, और समहाउ मुझे इतना अट्रैक्ट करता था वो स्वरूप गुरुजी महाराज का। बार बार लगता था ये कौन है, लगता है जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा होता था कि मैं उनके यहाँ जाती थी फॉर बुटीक पर्पस, और जब मैं जाती थी तो मेरी नजरें हमेशा गुरुजी के स्वरूप पे रहती थी। लगता था कि ये कौन है जो जैसे लगता है मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और साथ में मेरे मन में ये भी था, मैं क्रिया योग से थी, योगदा सोसाइटी की मेंबर थी,
और महाअवतार बाबा जी और योगानंद जी मेरे गुरु। तो मुझे ये भी लगता था कि ये इनके गुरु जी होंगे, मेरे तो गुरु हैं। लाइक मेरे पास तो महाअवतार बाबा जी योगानंद जी हैं, मेरे गुरु जी तो हैं। तो लेकिन फिर भी वो जो खिंचाव, वो पुल था, वो इतना मैग्नेटिक था इवन गुरु जी के स्वरूप में कि मुझसे रहा नहीं जाता था। बट ये आंख मिचोली चलती रही काफी दिनों तक, जब तक राइट टाइम नहीं आया। और जब आपका राइट टाइम आता है और जब गुरु जी डिसाइड करते हैं, उनकी मर्जी होती है, ये राइट टाइमिंग और गुरु जी की मर्जी, इन दोनों को कोइंसाइड होना बहुत जरूरी है। उस दिन जाके आपकी जिंदगी में वो घड़ी आती है जब आप गुरु जी के सामने पहुंचते हैं। और वो हुआ मेरे साथ भी। जब पहली बार गुरु जी के सामने पहुंची मैं, एकदम जैसे नाइव, इनोसेंट, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे ध्यान का बहुत अनुभव था, क्योंकि योगदा सत्संग में बहुत ध्यान शुरू से ही, बचपन से, हाई स्कूल से ही इनिशिएशन हो गया था। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बहुत बहुत ही प्रिय थी, हमेशा साथ में रहती थी और ध्यान भी बहुत होता था। आफ्टर मैरिज थोड़ा बहुत बैक सीट पे गया ये सब, लेकिन अंदर तो क्वेस्ट हमेशा रहती थी। तो ध्यान का ये जो सिलसिला था, ये बहुत शुरू से चलता आया था मेरे साथ में। मुझे अंदर से बहुत स्पिरिचुअल क्वेस्ट तो थी ही खैर। और जब मैं गुरुजी के सामने पहली बार पहुंची, जब हम पहली बार गुरुजी के सामने पहुंचे, उस सुहानी घड़ी में मैंने उनको जब देखा और उन्होंने एक नजर ऐसे मुड़ के मुझे देखा, वो नजरें उनकी, वो नजरें, उन्होंने सब कुछ उन नजरों में कर दिया। उसके बाद जब मैं बैठी थी गुरुजी के दरबार में फर्स्ट डे, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन ये कहा, गुरुजी हु आर यू, आप कौन हैं? आर यू महाअवतार बाबा जी जो मुझे दर्शन देने आ गए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत तलाश थी। गुरुजी ने फिर वैसे ही नजरें उठाई और मुझे देखा, कुछ भी नहीं कहा। अंदर अंदर न जाने कितनी बातें हो गई, मुंह से कुछ नहीं बोला, न गुरुजी ने, ना मैंने कुछ पूछा, कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक ऐसा दिव्य सिलसिला शुरू हुआ। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ जाती थी दरबार में, हमारा तो जैसे मन ही नहीं लगता था कहीं और, हम तो बस पहुंच ही जाते थे। पहले हफ्ते में 4 दिन चले जाते थे, फिर जब छोटी वाली बेबी हुई तो फिर संडे को जाने लगे, संडे को जाते थे। जब भी जाते थे, मैं अंदर बैठती थी तो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे, एक सेलेस्टियल वर्ल्ड, एक बहुत ही रूहानी दुनिया, डिवाइन, खुशबू, रोशनी, प्रकाश से भरी हुई, जगमग करती हुई दूसरी दुनिया, डिफरेंट एनर्जी फील्ड टोटली। जब मैं वहां बैठती थी जाके, आप टाइम इज सो रिलेटिव, आप सोचिए 2 घंटे वो जो शब्द बाणी चलती थी, वो जो गुरुजी के चुने हुए शब्द होते थे, टाइम एंड अगेन संगत ने बोला है, अभी अंकल ने बोला था, वही शब्द जो गुरुजी ने चुने, ब्लेस किए, उनको चलाना क्यों इतना जरूरी होता है? वो इसलिए कि वो गुरुजी ने हमारे लिए हैंड पिक किए हैं। जैसे मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है दुनिया भर में, बट हमारे मर्ज का इलाज तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है ना। तो हमारे लिए, हम गुरुजी की संगत है, हमारे लिए जो हमारी हीलिंग है, ब्लेसिंग है, वो उन शब्द में है जो गुरुजी ने हमारे लिए चुने हैं, इतनी मेहनत करके। लाइक गुरुजी का उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। गुरुजी बताते नहीं थे कभी कुछ भी, लेकिन उनका कोई भी काम, उनकी कोई भी बात बिना मतलब, बिना प्रयोजन के कभी नहीं होती थी। तो अगर गुरुजी ने हमारे लिए वो शब्द ऑलरेडी, शब्द गुरबानी को चुना है, ब्लेस किया है, वी बेटर स्टिक टू दैट। हमें वही शब्द चलाने, वही सुनने हैं। हमने जब वहां पे जाना शुरू किया, मुझे तो एबीसी भी नहीं आती थी पंजाबी की, शब्द गुरबानी तो बहुत दूर की बात, लेकिन वहां बैठ के धीरे धीरे धीरे, जैसे वो गड़वी होती है ना, कि जो अंदर से मांझते जाओ आप तो बिल्कुल चमकने लगती है, वैसे ही वो शब्द गुरबानी अंदर तक क्लेंजिंग करती गई। एक स्टेट वो आई
मुझे लगता था जब मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो हमेशा बहुत डिफरेंट उसकी टेक्निक्स होती हैं। हर जो किसी भी तरह का दूसरा ध्यान है उसकी अलग टेक्निक होती है। कोई भी आप गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट मेडिटेशन, गोल्डन लाइट, ब्लू लाइट, कुछ भी करिए, लेकिन एक ही एम होता है, आपके माइंड को बिल्कुल ट्रांस लाइक स्टेट में लाना। ये सारे सिर्फ उसके प्रोसेस होते हैं। तो जब गुरुजी के यहां बैठते थे, वो ट्रांस लाइक स्टेट ऑफ माइंड अपने आप आ जाती थी, एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि वो जो शब्द होते थे, वो शब्द अंदर तक ऐसे उतर रहे होते थे कि आपकी सोल उसमें सोक कर रही होती थी। तो माइंड में वो ट्रांस लाइक स्टेट आ जाती थी, बिल्कुल, जो ध्यान की बहुत ऊंची अवस्था होती है। बाद में कई बार मैं सोचती थी, मैं इतना देर बैठी थी वहां पे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं याद है अदर देन कि गुरुजी बैठे हैं इतने अपने भव्य दिव्य अवतार में, रॉयल, बिल्कुल शहंशाहों के शहंशाह, इतने रॉयल, और एक मैं बैठी हूं, मुझे और कुछ क्यों नहीं याद है? वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड ब्लैंक हो जाता था, कुछ और याद नहीं रहता था। एक वो स्टेट ऑफ माइंड जब आ जाती है ना, तो उसमें इतनी शांति होती है कि कोई उथल पुथल बाहर की दुनिया की, कोई भी और वरीज, चिंताएं, दिस दैट, ये सब दिमाग में आती ही नहीं थी। आती थी जब हम जा रहे होते थे गुरुजी के पास, जब हम गुरुजी के यहाँ के लिए घर से निकलते थे। ट्रस्ट में, गुरुजी आज तक यही करते हैं। गुरुजी डिसाइड करते हैं आप कब चलेंगे घर से, कब पहुंचेंगे उनके दरबार में। कितनी बार सोचते थे आज बहुत पहले से जाके बैठेंगे तो गुरुजी अपने वाले फॉर्म में दिखेंगे, जैसे पहले दिखे थे। वॉक करके आए थे गुरुजी, और अपने बहुत ही प्यारे, बहुत डिवाइन ट्राउजर्स, बुश शर्ट, स्नीकर्स वाले अवतार में। इसका लालच बहुत रहता था। और वो किचन के सामने वाली साइड बोर्ड पे बैठ जाते थे गुरुजी, एक पैर के ऊपर पैर रख के, और बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कैजुअली थोड़ा बहुत बात करते थे संगत से। एक वो स्वरूप भी होता था, और एक दूसरा होता था जब वो तीनों जहान के मालिक वो बनते थे। वो, उनको देख के लगता था कि इनके आगे कुछ भी नहीं है, ये भगवान हैं जो आसमान से ऊपर से उतर कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब घर से सोच के निकलो आज जल्दी पहुंचेंगे, उस दिन जरूर ट्रैफिक, ये वो कुछ भी होके आप उसी टाइम पे पहुंचते थे जब गुरुजी ने आपके लिए डिसाइड किया हो। ये बात भी एक बार कक्कड़ अंकल ने बोली थी कि आप अपनी मर्जी से नहीं आते, जब गुरुजी आपको बुलाते हैं तब आप आते हो। तो हमेशा यही होता था कि गुरुजी के यहाँ जाके जब बैठते थे, इतनी सारी दिमाग में सब कुछ, दिन भर का वर्क, बच्चे, ये वो सब कुछ रहता था। लेकिन जब गुरुजी के चरणों में जाते थे, बैठते थे, वो सब जैसे एम्प्टी, खाली हो जाता था, बिल्कुल पूरा एम्प्टी वेसल, दिमाग पूरा खाली, जिसमें गुरुजी सिर्फ अपनी ब्लेसिंग भरते थे, शब्द वाणी से, लंगर प्रसाद से, और अपनी उस दिव्य दृष्टि से। लंगर प्रसाद की इतनी महत्ता, इतनी महिमा। गुरुजी डिसाइड करते थे कौन किसके साथ बैठेगा। जो वहां का एनवायरनमेंट था वो पूरा कंट्रोल्ड बाय गुरुजी, पूरा एनवायरनमेंट पे गुरुजी का कंट्रोल रहता था। चाय प्रसाद कितनी बार मिलेगी किसको, गुरुजी डिसाइड करते हैं। लंगर प्रसाद में कौन किसके साथ बैठेगा, जब 4 लोग बैठते थे एक थाली में खाने के लिए, सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए, लेकिन फिर भी इतना दिव्य अनुभव कि हमेशा लगता था कि बार बार जाओ, बार बार जाओ। जब चाय प्रसाद आता था, अंकल लेके आते थे, तो कई बार जब हम बाहर बैठे रहते थे, अंकल बाहर भी लेके वरांडा में आते थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होता था। कोई किसी से बात नहीं करता था, सब जिसके सामने चाय प्रसाद का ग्लास पहुंचता था वो उठा लेता था चुपचाप, एक दूसरे को पास भी नहीं करते थे, और उसको बिल्कुल शब्द बाड़ी के साथ जैसे लगता था वो दिव्य अमृत आपके गले के नीचे उतर रहा है। उसी तरह से लंगर प्रसाद, जब 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, नोबडी न्यू एनीवन, कोई किसी को नहीं जानता था। अपनी फैमिली तो कहाँ चली जाती थी पता ही नहीं लगता था कि हस्बैंड कहाँ बैठे हुए हैं,
वो तो मालूम ही नहीं रहता था, कभी ऊपर कभी नीचे। और जब लंगर प्रसाद का समय होता था और जब आधी संगत उठ के बाहर जाने लगती थी, 3 राउंड होते थे लंगर के, तो हम भी यूजुअली बाहर चले जाते थे कि इसी बहाने हमें और देर तक रुकने को मिलेगा, जब तक कक्कड़ अंकल बाहर आके बरामदा से खड़े होके चिल्ला के ये ना बोले, लास्ट कॉल फॉर लंगर, 3 बार बोलते थे वो। तो लास्ट कॉल का इंतजार करते हुए हम आसपास खड़े रहते थे। लेकिन उसमें भी गुरुजी डिसाइड करते थे कौन कहाँ बैठेगा, कितनी देर बाद बैठेगा, किसके साथ बैठेगा। शुरू में जब मैं जाती थी, मुझे एक रहता था मन में कि यहाँ पे जो अपर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है ये आता है, यहाँ पे ये सारे वीवीआईपीज आते हैं, ये सब पेस्ट्री सेलिब्रिटीज आते हैं और ये बिग पॉलिटिशियंस आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। लेकिन गुरुजी के लिए कभी कोई फर्क नहीं था किसी में, कभी भी नहीं। और गुरुजी हमारे इतने प्रैक्टिकल हैं, वो हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। इसीलिए गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, इसीलिए गुरुजी ने कभी भी कोई भी रिचुअल्स नहीं बताए, डूज एंड डोंट्स नहीं बताए। सिर्फ जो होता है गुरुजी के सामने उसको फॉलो करना है, एज इट इज फॉलो करना है। शब्द बाणी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब एज इट इज फॉलो करना है। तो एक बार मैं शुरुआती दौर की बात है, गुरुजी ने जो किया सब इनिशिएटिव गुरुजी ने लिया। विद इन अ मंथ मुझे गड़बी लाने को बोला गुरुजी ने। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि गड़बी होती क्या है, और गुरुजी ने कहा था गड़बी ले आई। तो ये सब कुछ गुरुजी ने प्लान किया और गुरुजी ने खुद से किया। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था कहीं से कि गड़बी भी कुछ होती है जो ले जानी चाहिए गुरुजी के सामने। और ऑफ कोर्स नई गड़बी चमचमाती हुई लेके मैं गई थी। तो गुरुजी ने एक बार मेरे मन में ये जो थोड़ा सा रहता था इसका भी निवारण किया। हम लोग जब पहुंचे एम्पायर स्टेट, शब्द बाणी हुई, बहुत संगत थी उस दिन काफी, और गुरुजी के चरणों में मेनका आंटी बैठ के गुरुजी के चरण दबा रही थी। और यूजुअली वो थोड़ा पीछे हट के बैठती थी, जो गुरुजी के पीछे विंडो थी और गुरुजी का जो आसन था उसके बीच में जो एक स्पेस था वो उसमें बैठती थी। तो बाहर निकल रहे थे जब, क्योंकि हम तो बाहर चले जाते थे लंगर के टाइम पे कि हम ज्यादा देर तक रुक सके वहां पे जब तक लास्ट कॉल फॉर लंगर ना आ जाए, तो हम बाहर जाने लगे। जाते जाते मेरी निगाह पड़ी मेनका आंटी पे, और तब तक लंगर की मैट्स बिछ चुकी थी गुरुजी के बिल्कुल बगल से, जहां गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे। और मेनका आंटी बिल्कुल गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। सिंगला अंकल लंगर की थालियां लेके आ रहे थे। मेरे मन में फिर वही अचानक से वो जो एक थॉट आया, और वही गद्दी पे बैठे बैठे गुरुजी ने अपना वो जो डिवाइन उनके हाथ का इशारा होता था, ऐसे बस उंगलियां उठाते थे अपनी और ऐसे बुला लेते थे। वो इशारा, वो कॉलिंग, वो मैं भूल नहीं सकती कभी आज तक। वो जो कॉलिंग होती है ना गुरुजी की डिवाइन कॉलिंग, हाथ के इशारे से, उंगलियों के इशारे से आपकी पूरी जिंदगी चलाते हैं वो, रिमोट कंट्रोल की तरह। पूरी आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी उस दरबार में उस समय बैठ के वो सिर्फ 2 घंटा शब्द वाणी नहीं सुनते थे। गुरुजी रीराइट्स योर डेस्टिनी, ही प्लान्स योर लाइफ। सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। जैसे ही मैं निकल रही थी और गुरुजी को पता था, गुरुजी ने हमेशा इस बात का बहुत मुझे एहसास दिलाया कि ही कैन रीड माय माइंड। कभी भी मेरे मन में पहले दिन जब मैंने पूछा था गुरुजी आर यू महावतार बाबा जी, तब से लेकर आगे तक गुरुजी ने हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि मैं जो सोच रही हूँ गुरुजी को पता है। ही कैन सी माई इनसाइड आउट, ही कैन रीड माई माइंड, ही कैन रीड माई थॉट्स। मैं जब निकलने लगी, गुरुजी ने वहीं से इशारा किया, गद्दी पे बैठे बैठे। एक छोटा सा एक एरिया है जहां से गुरुजी की गद्दी, और आप जब बाहर निकल रहे होते हैं वो 3 स्टेप्स चढ़ के वो एक छोटा सा एरिया आता है, एक हाफ वॉल है, वहां से गुरुजी ने बुलाया मुझे और मैं गई और गुरुजी ने हाथ का इशारा किया बैठने के लिए। गुरुजी के चरणों के जस्ट बगल में मैं, सामने मेनका आंटी, 2 लोग और। उस दिन ऐसे लंगर खाया बिल्कुल चरणों में बैठ के मेनका गांधी आंटी के साथ में, इसलिए कि मेरे मन से वो भी निकल जाए, और साथ में इसलिए भी
कि मुझे उस दिन दो बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिनका आंटी ने दी, जो मैंने शेयर भी की हैं। एक तो फिनिश योर लंगर, यहीं पे वेरी असर्टिवली शी सेड, जब मैं अपना लड्डू सोच रही थी कि काफी हो गया, अब लड्डू बाद में खा लेंगे, रख लेते हैं, एंड शी वॉज सो एडमेंट, उन्होंने कहा असर्टिवली, फिनिश योर लंगर, फिनिश योर लड्डू हियर, और अपना लंगर खुद खाना है। ये गुरुजी ऐसे करते हैं, ऐसे आपका कल्याण करते हैं, ऐसे आपको ब्लेस करते हैं। जो भी मन में कभी भी कोई भी शंका, डाउट, क्वेरी आती है, गुरुजी उसको आने के पहले ही बिल्कुल जड़ से खत्म कर देते हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं। गुरुजी के साथ इतनी सुंदर ये सुखद यात्रा, इतने कम एज में हम गुरुजी ने हमें बुला लिया, और वहां से जो ये जर्नी शुरू हुई, लगता ही नहीं कि इतने साल बीत गए। हमेशा यही लगता है कि अभी अभी तो गुरुजी मिले हैं, वही नयापन, वही, ऐसा कभी नहीं लगा कि हम तो बहुत जानते हैं। हर दिन एक नया दिन है गुरुजी के साथ। अब तो गुरुजी की समाधि का दिवस आ रहा है, बहुत बड़ा महाप्रयाण, बहुत बड़ी ये डिवाइन घटना, महासमाधि गुरुजी की। गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं, कुछ समय के लिए अवतार लेकर आए इस धरती पे, और गुरुजी उस टाइम पे कहते थे, मैं ज्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हूँ, जितना को ला सकते हो लाओ, सबका कल्याण कराओ। हमेशा ये गुरुजी संगत को बोलते थे कि मैं ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ, जितना को ला सकते हो लाओ, सबका कल्याण कराओ, जितने लोगों को ला सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। किसी को समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। लेकिन गुरुजी फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस, वो साकार से निराकार हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय के लिए आए इस फिजिकल फॉर्म में, इस चोले में दर्शन देने के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमें अपने जैसे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, तो हमें अपने जैसा कोई मिला, इस इंसानी चोले में आए। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मैं अगर अपने असली रूप में आ जाऊं तो तुम लोग यहां बैठ नहीं सकते हो। इसीलिए गुरुजी की जो वो इतनी स्ट्रांग लाइट है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं थी उस ऑरा को बर्दाश्त करने की। इसलिए गुरुजी अपने को बहुत कम करके हमारे सामने प्रकट होते थे, करते थे, जिससे हम टॉलरेट कर सके उसको, उनकी उस इतनी हाई इंटेंसिटी ऊर्जा को, और हम बैठ सके वहां पे। तो गुरुजी तो कहीं भी नहीं गए, बस उन्होंने अपना जो स्वरूप है फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस कर लिया। मुझे योग अध्यात्म में बहुत रुचि रही है शुरू से। योगा नहीं, योगा इज अनदर लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, बट योग और अध्यात्म, पातंजलि योग सूत्र और ये सब, योग वशिष्ठ, इसमें यह कहा गया है कि शरीर सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कितनी ये आत्मा के ऊपर लेयर्स होती हैं। उसी तरह से ये जो पंच कोश होते हैं, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तो गुरुजी ने अगर सिर्फ स्थूल शरीर अपना जिस पर्पस के लिए था, वो जब गुरुजी को लगा वो हो गया है, ये सब कुछ उन्होंने ही लीला रची, उन्होंने ही डिसाइड किया कब आना है और कब जाना है। तो उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर खाली छोड़ दिया। अदर देन दैट, उनका सूक्ष्म शरीर वो तो आज भी है, वो डिवाइन ऊर्जा तो आज भी है, हम सबके साथ है। अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि अब तो गुरुजी को लिमिटेशन भी नहीं है उस फिजिकल शरीर की, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी। तो इसलिए गुरुजी तो हमेशा है और हमेशा ही रहेंगे। अब तो हमारे साथ वो हर समय 24 घंटे अंग संग सहाय है। 27 मई का जब लास्ट संडे का गुरुजी ने लंगर, जब गुरुजी के दरबार में हुआ था, और सत्संग जो गुरुजी का हुआ था, हम भी गए थे उसमें। मुझे ये सारे मोमेंट्स याद करना बहुत पेनफुल लगता है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती इस बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ। तो गुरुजी के साथ ये था कि जब भी हम जाते थे, मुझे हमेशा गुरुजी ने बहुत बहुत ही प्यार भरी स्माइल से देखा,
मैं कभी भूल नहीं सकती। बहुत दिव्य और बहुत उनकी नजरों में इतना प्यार झलकता था हर संगत के लिए। जब भी कहा कुछ मुस्कुरा के, बड़ी शरारत से, जब मुझे मोटी बोला था बड़ी शरारत के साथ में। एक बार जब मैं गुरुजी के यहाँ जाने के कुछ मंथ के बाद ही आई कंसीव्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई डॉटर। उस समय भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, गुरुजी ने बड़े मुस्कुरा के उसका नाम बता दिया था मुझे, एंड इट वॉज क्योर्ड। तो 27 मई को जब हम गए थे, एक अलग ही माहौल लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों एक हेवीनेस थी एनवायरमेंट में, और बहुत संगत, इतनी संगत की बाहर गेट के बगल से लंगर की मैट्स बिछी थी, और तब तक सामने वाले प्लॉट में वॉशरूम बन गया था और शू स्टैंड, तो संगत वहां पे भी वेट कर रही थी। जब गुरुजी के सामने मैं पहुंची, आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट, गुरुजी ने जिन नजरों से देखा मेरी तरफ, ये वो नजरें नहीं थी। जो प्यार, जो वो झलकता था गुरुजी की नजरों में हमेशा, ये नजरें बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे अंदर से मैं हिल गई थी। मुझे लगा कि ये वो नजरें नहीं है। और गुरुजी ने कुछ कहा नहीं था मुझसे, बस देखा था। कुछ दिनों पहले गुरुजी ने मुझसे कहा था बड़े मंदिर आई, तो मुझे लगा था इधर बीच तो कोई अभी फंक्शन भी नहीं है बड़ा कि गुरुजी ने बोला हो, लेकिन अब समझ में आ गया। लौट के हम आए थे, रास्ते भर एक सैडनेस थी। अदरवाइज जब भी हम एम्पायर स्टेट से लौटते थे, पूरे रास्ते गाड़ी में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी लाइटनेस, इतनी फ्रेग्रेंस, ऐसा रहता था। एक हेवीनेस, एक सैडनेस सी थी। बस घर आए, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। थर्सडे को हमारे पास मैसेज आया सारी संगत के पास में कि गुरुजी के लिए जाप करना है, गुरुजी इज नॉट कीपिंग वेल। और इससे पहले कि हम समझते, हम तो संडे को अपने निर्धारित समय के हिसाब से गुरुजी के दरबार पहुंच गए एम्पायर स्टेट, और जब एक भी गाड़ी बाहर नहीं देखी वहां पे, तो माथा ठनका कि ये क्या हुआ। और जब जैसे ही फोन किया भाटिया आंटी को, और उन्होंने जो बताया वो सुन के, तो बस फिर तो धरती फट गई थी, और फिर तो आसमान टूट पड़ा था। पूरे रास्ते जो बच्चों की तरह रोते हुए हम वापस लौटे थे, लेकिन गुरुजी कहीं नहीं गए। 2-3 दिन बाद जब बड़े मंदिर पहुंचे, डुगरी जाने की तैयारी हो रही थी, मैं नहीं जा पाई, मेरा आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, जो मुझे बाद में पता चला कि वो क्या था। मंदिर जब पहुंचे, टेंट तक लगे हुए थे, सब कुछ जैसे शांत हो गया था बिल्कुल। मैं बहुत ही ज्यादा, किसी भी संगत के लिए ये सब बताना बहुत मुश्किल है। जब मैं वापस आई, विद इन अ वीक आई गॉट टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए, माय ब्यूटीफुल डॉटर। ये गुरुजी ने अप्रैल में बैसाखी के दिन ही मुझे ब्लेस कर दिया था, और मुझे पता नहीं था। आई डिड नॉट नो अबाउट इट, मुझे नहीं पता था। और ठीक 9 महीने बाद में गुरुजी की समाधि के माय डॉटर वाज बोर्न। तो ये गुरुजी हमेशा अपनी तरफ से आपके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी तरफ से आपकी जिंदगी प्लान करते हैं। हमें यहाँ यूएस भेजा, यहाँ पे आते ही सत्संग शुरू कराए गुरुजी ने। वो इसलिए कि गुरुजी की जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में फैले, गुरुजी की फ्रेग्रेंस पूरी दुनिया में फैले। आज मैं देखती हूँ सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स जो नहीं भी कभी गुरुजी को जानते, क्या उन्होंने नाम तक नहीं सुना गुरुजी का, वो आज जब पूछते हैं गुरुजी के लिए, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि गुरुजी आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे अपनी संगत को चुनते हैं और उनका कल्याण करते हैं। किसी पर्पस के साथ में यहाँ भेजा, यहाँ इतनी संगत जुड़ी, आज तक जुड़ रही है और जुड़ती जा रही है गुरुजी की कृपा से। तो बस गुरुजी हैं, यही एक मन में निश्चय रखना है और कुछ भी नहीं सोचना है। सब कुछ गुरुजी संभालते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं और गुरुजी
आज तक करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दिस इज माई फर्म बिलीफ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हम क्या करें, हमारी लैंग्वेज जो है इतनी ही है, लिमिटेड है। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। हमेशा अपनी संगत को ऐसे संभाल के रखने के लिए, गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा संभाल के रखते हैं। तो ऐसे ही हमें संभाल के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी।